बहुत चल रही है मस्त क्या? सर। मस्त चल रही सर। चलो गुड, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत की भूरचना और द्वीपकल्प और भारत के जो कोस्टल रीजन हैं या किनारे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है उसमें? सर एक बार रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, रिवाइज कर देते हैं। एक सेकेंड, मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ आप लोगों की टेक्स्ट बुक। ठीक है, हम लोगों ने ये जो प्राकृतिक नक्शा है इसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो अलग अलग फिजिकल या फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं यानी भौतिक लक्षण जो हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी पार्ट है, उसमें यहाँ पर हिमालय है कि नहीं? हम लोगों ने देखा था हिमालय 3 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं से बना हुआ है। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सबसे उत्तर में कौन सी है? सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे? शिवालिक। नहीं, शिवालिक सबसे उत्तर में नहीं है, शिवालिक सबसे दक्षिण में है, ये उत्तर है। सबसे ऊपर कौन सी है? हिमाद्री सर है ना? हिमाद्री। हाँ, बीच में कौन सी है? शाबाश, जल्दी बताओ, चलो जल्दी। बीच में कौन सी है? सर क्या? गुड बीच वाली इवनिंग जो सर। पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? गुड इवनिंग सर। सर बीच में इवनिंग। क्या? हिमालय जो माउंटेन सिस्टम है उसकी हमने 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था कि नहीं? यस सर। हाँ, हाँ सर यस सर। तो सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? हिमाद्री है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सर बीच में, हिमाद्री। उसके बाद हिमाद्री के बाद में बीच में कौन सी है? सर लघु हिमालय। लघु हिमालय। और उसके लास्ट में दक्षिण में शिवालिक। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मैं मृद हिमालय। सर वृहद मृद हिमालय हिमालय। सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में वृहद हिमालय है जिसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री के बाद में मैं उत्तर से दक्षिण बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये पर्वतरांग है, पर्वत रेंज। प्लीज इसको लिख लो अगर आपको कहीं लिखना है, कोई डाउट है तो, ठीक है? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो, मैं आपको बताता हूँ वापस से। प्लीज इसको पढ़ो, नहीं तो दिक्कत होगी। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे का भूलते जाओगे। और ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं, ये तो क्वेश्चंस में एमसीक्यूज वगैरह में पूछते हैं, ठीक है? देखो, ओके सर। यहाँ से हिमालय शुरू होता है ओके और सर। ये जो पूरी पर्वतरांग है या पर्वत रेंज है, माउंटेन रेंज है, इसका नाम है सबसे ऊपर जो नॉर्थ है ना, क्योंकि ये नॉर्थ है आपका, ये उत्तर है। और यहाँ पे बीच में एक और रेंज आएगी और यहाँ पर एक और रेंज आएगी, तो ये दक्षिण हो गया। तो सबसे उत्तर में जो रेंज है, ये रांग है, पर्वतरांग, इसका नाम है हिमाद्री। इसके बाद जो पर्वतरांग आती है उसका नाम है लघु हिमालय, ठीक है? और सबसे नीचे दक्षिण में जो आती है उसका नाम है शिवालिक, ठीक है? आया समझ में? ओके सर। हाँ सर आया। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था उत्तर का मैदान, ठीक है, जिसमें हमने 2 हिस्से देखे। सबसे पहला जो गंगा का मैदान है वो देखा, और उसके बाद में हमने देखा जो हमारी मरुस्थली है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने देखा द्वीपकल्प। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि द्वीपकल्प जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। बीच में यहाँ पे बुंदेलखंड और मालवा का पठार है। यहाँ पर हम लोगों को दक्कन का पठार देखने को मिलता है। यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स या पूर्वी घाट है, और यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और पश्चिमी घाट है, ठीक है? ये रहे आपके पश्चिमी घाट, ये रहे आपके पूर्वी घाट।
ये जो है ये है मालवा प्लाटू या मालवा का पठार, ये है आपका दक्कन का पठार, यहाँ नीचे कर्नाटक पठार है, और ये सारा का सारा मिलकर क्या बनाता है हमारा द्वीपकल्प। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो पूर्वी घाट है वहां पर जो नदियां बहती हैं वो अपना त्रिभुज बनाती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मैदान मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके सर। सिर्फ ओके मत बोलो, समझ आया कि नहीं ये बताओ, आप लोगों को याद है ये सब? समझ आया सर। ठीक है, गुड। ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस करी थी कि हम लोगों का जो कोस्टल रीजन है गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, वो जो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक का जो कोस्टल लाइन है, कोस्ट लाइन जो है, या जो हमारी जो किनार पट्टी बोलते हैं जिसको, वो कितनी है, 7,500 किलोमीटर है। ये 7,500 किलोमीटर में हम लोगों के जो बेट हैं वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उनको मिलाने के बाद में 7,500 किलोमीटर लंबी हम लोगों की किनार पट्टी है। ठीक है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। यस सर। आया समझ में? हाँ सर आया। ठीक है, अब हम Yes, लोग आज sir. ब्राजील के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्राजील का मैप अगर आप लोग देखो तो ब्राजील के मैप में आप लोगों को दिखता है कि वहां पर आपको, जैसे भारत में हम लोगों ने 5-6 प्राकृतिक भागों के बारे में पढ़ा है, वैसे ही ब्राजील के 5 Hello, प्राकृतिक sir. भाग हैं। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने कहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए बोला? मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। एक सेकेंड, ये अभी अभी नहीं दिखाई दे रही आपको स्क्रीन? वहां पे देखो, किनार पट्टीचा प्रदेश जो है आपका, ये सर है नहीं पेज दिख रही नंबर। है। बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर दिख रही यस है। सर दिख रही है। सर रिज्वाइन करने रुको, को मैं एक बार कहो। वापस से शेयर करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच हो। अब देखिए आपको। हाँ नहीं सर दिख सर रही मुझे है। नहीं दिख रही है। मैं एक काम करती हूँ, रिज्वाइन है, सर। करती हूँ। नहीं ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 17 पे आओ। ठीक है, यस सर आई। पेज नंबर 17 पे द्वीप समूह लिखा हुआ है। क्या सर? ठीक है, और द्वीप समूह के ऊपर वाला जो टॉपिक है वहां पे किनार पट्टीचा प्रदेश, वहां पर देखो, वहां पे लिखा हुआ है वार्ताला सुमारे 7,500 किलोमीटर लंबी किनार पट्टी लाबलिया है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। यस सर। ठीक है, और उसके बाद में नीचे, उसी के नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें देखो, पश्चिम घाटातून वेगाने वाहनाचा अनेक लहान नद्या या किनाऱ्यावर उतरतात, और वहां पे त्रिभुज प्रदेश बनाती है। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलो, यू वेलकम। अब हम देखते सर हैं ब्राजील के बारे में। हाँ जी, क्या? सर त्रिभुज प्रदेश मतलब त्रिभुज का प्रदेश कौन मतलब बताएगा? त्रिभुज मैंने लास्ट टाइम भी बताया आप लोगों को, कौन बताएगा? जो तीनों साइड से पानी में हो। नहीं नहीं, वो त्रिभुज नहीं होता। तीनों साइड से जो पानी से घिरा हुआ प्रदेश होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर द्वीपकल्प द्वीप बोलते हैं, त्रिभुज प्रदेश पेनिनसुला। बोलते हैं। वो द्वीपकल्प होता है ना? हाँ सर। उसको पेनिनसुला बोला जाता है। त्रिभुज क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? किसने हैंड रेस किया? सर तीन हाँ, भुवनांचा अक्षरा। समावेश। क्या? तीन भुवनांचा समावेश। नहीं, वो भी नहीं होता है, गलत बताया आपने भी। आप लोगों को मैंने बताया त्रिभुज क्या होता है। अगर कोई रिवर है, अगर कोई नदी बह रही है, तो वो समुद्र के पास जाकर जब मिलने लगती है तो वो क्या करती है, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है, बटती है।
ये अगर नदी है तो ये समुद्र के पास जाके छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड बहुत कम हो जाता है। और जब ये बट जाएगी तो क्या करेगी, ये जो बीच की जगह है इसमें सारी अपने साथ लाई हुई मिट्टी को यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, उसका निक्षेपण शुरू करती है ना। तो जब वो डिपॉजिट करेगी तो ये देखो, ये ट्रायंगल जैसा बन जाता है, ये त्रिभुज हो गया। इसको डेल्टा बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज वो जगह है जहां नदी जो है समुद्र से मिलती है और वहां पर लाकर अपनी पूरी मिट्टी को डिपॉजिट कर देती है। ये किसके फॉर्म में होता है? किस तरीके से दिखता है? ट्रायंगल की तरह दिखता है। ये देखो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, त्रिभुज की तरह, इसलिए इसको त्रिभुज बोलते हैं। आपको दिखाता हूँ मैप में Yes, मैं sir. त्रिभुज। ठीक है, मैप में आपको अभी त्रिभुज दिखाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। इंडिया के मैप पे आओ सब लोग। ये देखो इंडिया का जो मैप है, अगर इसमें मैं जूम करूं, ठीक है, ये अगर इंडिया का मैप है और यहाँ पर ये वाले हिस्से में अगर आपको दिख रहा है, ये देखो कावेरी नदी दिख रही है सबको, और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट रही है, दिख रही है। यस सर। हाँ हाँ, सर, तो ये दिख रही किसकी तरह है। दिख रहा है? ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना, इसको त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे आपको Yes, त्रिभुज sir. दिखेगा, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिखेगा, यहाँ कृष्णा का त्रिभुज दिखेगा, यहाँ पे गोदावरी का दिखेगा, यहाँ महानदी का दिखेगा, और उसके ऊपर जाओगे तो गंगा का दिखेगा सुंदरबन में। ठीक है, इसको त्रिभुज बोला जाता है। आए समझ? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं ब्राजील के जो अलग अलग प्राकृतिक विभाग हैं उनके बारे में समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो उच्च भूमि। उच्च भूमि यानी क्या होता है? उच्च भूमि यानी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो अगर आप लोग ब्राजील का मैप खोलोगे अपने इसमें, फिजिकल मैप जो है आप लोगों का प्राकृतिक मैप, तो उसमें देखो ब्राजील की उच्च भूमि कहाँ दिखाई दे रही है। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा है अजस्र कड़ा। अब ये बहुत जरूरी है, या पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे। अजस्र कड़ा क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट। ठीक है, एस्कार्पमेंट क्या होता है? अब ये बेसिकली पठार की तरह ही होता है। ठीक है, मैप मैप खोल लिया आप लोगों ने सबने? हाँ सर। ब्राजील का मैप खोलो। ठीक है, खोल लिया सर। सर खोल लिया। वेरी गुड। अब ईस्कार्पमेंट क्या होता है या अजस्र कड़ा क्या होता है, इसको समझो। सपोज करो ये एक प्लाटू है, प्लाटू यानी कि पठार है, पठार ऊपर से फ्लैट होता है कि नहीं होता है? सर होता होता है। है। ठीक है, अब इसके बीच में अगर नीचे की तरफ यहां पर एक फ्लैट प्लेन है और ये आपका प्लाटू है, तो ये वाला जो पार्ट होगा बीच का, जो एक हाइट को एक प्लेन रीजन से अलग कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ईस्कार्पमेंट या अजस्र कड़ा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ईस्कार्पमेंट या अजस्र कड़ा बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं? ये, हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये एक जो आपका पठारी क्षेत्र है उसको एक प्लेन रीजन से, प्लेन यानी कि जो मैदान है, उससे अलग कर रहा है ये। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? ब्राजील में। अभी देखेंगे कहाँ पर है, मैप में हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तीसरा है किनारी प्रदेश, क्योंकि ब्राजील भी दोनों एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासमुद्र से, तो इसी वजह से वहां पर भी किनारी प्रदेश मिलेगा आपको। उसके बाद है मैदानी प्रदेश, बीच में काफी बड़ा मैदान है, खास करके जहाँ पे से अमेजोन नदी बहती है। और उसके बाद आपको मिलते हैं द्वीप समूह, यानी कि वहां पर काफी सारे द्वीप भी हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं ब्राजील की उच्च भूमि। ठीक है, मैं मैप खोलता हूँ, मैप में से आपको दिखाता हूँ। यह है ब्राजील का मैप। ठीक है, अब अगर इस मैप में आप देखो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्राजील की जो उच्च भूमि है, यानी जो इसको हाईलैंड बोला जाता है।
अभी जो हाईलैंड है या उच्च भूमि है, ये बेसिकली क्या है, एक प्लेटू की तरह है, यानी कि एक पठार की तरह है। तो पठार की तरह है मतलब कहां पर है ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये ब्राजील की उच्च भूमि है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर क्या है, ब्राजील की जो उच्च भूमि है, जैसे हम लोगों ने इंडिया का देखा था, इंडिया में भी हमने देखा कि हम लोगों को कौन सा पठार देखने को मिलता है, दक्कन का पठार। ठीक है। वैसे ही ये जो ब्राजील की उच्च भूमि है, इसमें काफी सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उसके अंदर जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम है पिको डे नेब्लिना। इसको अंडरलाइन कर लो, आपकी बुक में दिया हुआ है ये। सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो है पिको डे नेब्लिना, जो 3014 मीटर हाई है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है ब्राजील और वेनेजुएला के बीच में। यस सर। ठीक है। अब ये जो हाईलैंड है, ये बेसिकली कैसे है, हाईलैंड का जो उतार है, ये क्योंकि प्लाटू है, ये पठार है, तो इसका उतार भी होने वाला है। तो इसकी जो ढलान या उतार है वो कहां पर है, ये उत्तर की तरफ है। ठीक है। उत्तर की तरफ यानी कहां पर, अब ये अगर आपका मैप है तो उत्तर यानी यहां पर है ना। तो इसी वजह से आप देखो यहां से बहुत सारी नदियां जो है वो निकल रही हैं, और ये नदियां निकल के कहां पे जा रही हैं, ये जा रही हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन में। ठीक है। ये जाके किस में मिलती हैं, अमेजोन नदी में जाकर मिलती हैं ये। ठीक है। यहां से आए समझ में। यस ये सर। नदियां उत्तर की तरफ बह रही है, क्योंकि इसका जो ब्राजील की उच्च भूमि है, इसका उतार किस तरफ है, उत्तर की तरफ इसका उतार है। आए समझ। यस यस सर। सर आ गया। ठीक है। और लास्ट में अमेजोन जाके, या सारी की सारी नदियां जब अमेजोन में मिल रही हैं, वो जाके कहां पे मिलती है लास्ट में, अमेजोन जाकर मिलती है अटलांटिक ओशन में। यहाँ पर आपको दिख रहा है अटलांटिक महासागर, जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर है, उसमें जाकर ये नदी मिल जाती है। ठीक है। यस सर। यस सर। अब यहीं पर ही आपको मिलता है एक प्लेन, एक जगह जिसको हम लोगों ने अभी देखा था, जिसको बोलते हैं अजस्र कड़ा। ठीक है। escarpment। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो आपको समझ आएगा ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये कोस्टल प्लेन है, यानी कि ये समुद्र तट है ना। और समुद्र तट के पास में आपको जो हरा हरा दिख रहा है हल्का सा, ये मैदान है। इस मैदान को, ये जो हाइट है आपका, जो पठार है, उससे अलग करने वाला जो रीजन है उसको अजस्र कड़ा बोला जाता है, escarpment। और यहाँ पर आप अगर देखोगे गौर से, तो इसका जो स्लोप है, इसका जो उतार है, वो कहां पर है, वो है पूर्व की तरफ। ठीक है। यस सर। ठीक है। यस यस सर। सर। अब इसका जो फर्क पड़ता है वो क्या, किस चीज पे पड़ता है, इसका फर्क पड़ता है यहाँ के मौसम पे, यहाँ के जो क्लाइमेट है उसके ऊपर। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। अब यहीं पर ही आपको हाइट दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, जब हाइट पे जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है, बढ़ता है, तापमान गिरता है या बढ़ता है, कम होता है सर। तो इस हाइट के ऊपर अगर कोई रह रहा होगा तो उसको कम तापमान मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, ये कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन के पास में तापमान क्या रहता है, सम रहता है। सम यानी मॉडरेट, ना ज्यादा ज्यादा होता है ना ही कम होता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई इस रीजन से थोड़ा सा अंदर की तरफ इस हाइट पे आएगा, इस उच्च भूमि में आएगा, तो उसको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, होगी कि नहीं। यस सर होगी। तो ये जो उच्च भूमि है और ये जो अजस्र कड़ा है, ये एक क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह काम करता है। यानी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर टेक्निकली जो क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर जैसा क्लाइमेट है वैसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये उच्च भूमि में आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे तापमान गिरने लगता है और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो बदल जाती है। ठीक है। यस सर। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इसके साथ साथ अब वापस से, ये क्या है, ये एक उच्च प्रदेश है, उच्च भूमि है। ठीक है। और यहां से हवा चलेंगी, और यहां से जो हवा चलेंगी वो क्या लेकर आएंगी अपने साथ, बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा वाष्प लेकर आएंगी, लेकर आएंगी कि नहीं। यस सर लेकर आएगी। तो वो इनसे Yes, टकराएंगी, इस हाइट से टकराएंगी और बारिश यहाँ पे कर देंगी। और जब तक ये इस वाले रीजन में पहुंचेंगी, इनके पास में वाष्प खत्म हो गया होगा। इसी वजह से आप देखते हो यहाँ पर आपको मरुस्थल जैसी जगह मिलती है, जहां पर आपको
बिल्कुल भी बारिश होती हुई नजर नहीं आती। तो ये कौन सा रीजन है? ये रेन शैडो रीजन है। वो रीजन है जहां पर बारिश नहीं होती है। किसकी वजह से? ब्राजील उच्च भूमि और अजस्र कड़ा की वजह से। और सारी बारिश कहाँ हो जाती है? इस रीजन में हो जाती है। ठीक है, आए समझ में? यस सर, आ गया। यस ठीक है, सर। इसी वजह से ये जो रीजन है ये वाला, इसको ड्रॉट कॉरिडोर बोला जाता है। ड्रॉट यानी सूखा, जहां पे सूखा पड़ता है। ठीक है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल या कॉरिडोर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज होता है आपका, और ये ड्रॉट यानी सूखा। तो अभी ये नाम देख लेते हैं जल्दी से, क्या नाम दिया हुआ है मराठी में, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर दिया है ये रहा, वात विन्मुख प्रदेश। ठीक है, यस पर्जन्य छाया यानी शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज। ये कहां पर बन रहा है? ये बन रहा है जो उच्च भूमि है उसके पश्चिम की तरफ। ठीक है, आए समझ में? यस सर। सर, आ गया। सबको समझ आ गया? सर, आ गया। ठीक है, हाँ सर, आ गया। ओके। अब हम पहुंचते हैं जो इसका प्लेन रीजन है, जो कोस्ट रीजन है वहां पर। कोस्ट यानी किनारी। ठीक है, यस सर। अब किनारी प्रदेश यानी अब इतना बड़ा ब्राजील है, आप लोग मैप में देख रहे होंगे, तो इसका जो किनार पट्टी है वो कितनी लंबी है? वो है 7,400 किलोमीटर लंबी। ठीक है, कितनी लंबी है? 400 किलोमीटर। 7,400 किलोमीटर लंबी। ठीक है, और कहां से कहां तक है? ये उत्तर से पूर्व की तरफ रियो ग्रांडे वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है वो है रियो ग्रांडे डे नॉर्टो। ठीक है, ईस्ट में। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, या उत्तरी अटलांटिक किनारी प्रदेश के नाम से। ठीक है, यस सर। यस सर। ये रहा यहाँ पे उत्तर अटलांटिक किनारा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। मैप देखते यस रहो और साथ साथ प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो गौर से, अगर मैप में, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी नदियां जो हैं वो बह रही हैं। और सारी नदियां मिलकर कहाँ पे जा रही हैं? सारी नदियां मिलकर एक नदी में मिल रही हैं, अमेजोन में, है ना? यस सर। तो ये जो है ये पूरा का पूरा अमेजोन का बेसिन भी है। ठीक है, और अगर आप देखो तो अमेजोन के माउथ पे, यानी अमेजोन जहां पर समुद्र में मिल रही है, वहां पर आपको एक बहुत बड़ा आइलैंड भी देखने को मिल रहा है, बेट भी देखने को मिल रही है ना? तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आइलैंड्स हैं, कुछ बेट जो हैं जरूरी, वो कौन कौन से हैं? मराजो बेट है। ठीक है, उसके बाद मराजो और साओ मार्क्वेस बे है यहाँ पे। ठीक है, इनको प्लीज अंडरलाइन कर लेना। और ये कहाँ पर है? ये अमेजोन और टोकैंटिन रिवर नाम जो है, टोकैंटिन नदी है, उसके माउथ पे है। ठीक है, यस सर। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, इसको जल्दी से, जितना मैंने पढ़ाया है उतना जल्दी से रीड कर लो ब्राजील का। उसके बाद हम लोग मैदानी प्रदेश करते हैं। जल्दी से रीड कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रीड करो जल्दी।
पढ़ा सर। ठीक है, चलो अब हम लोगों को करना है मैदानी भाग, जल्दी से वो खत्म करते हैं और उसके बाद में हम लोग रिवाइज करते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा है। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो मैदानी भाग यानी प्लेन जो रीजन होता है, ठीक है। जैसे इंडिया का मैदानी भाग है वैसे ही आपको ब्राजील का मैदानी भाग देखने को दिखता है। इसके अंदर दो अलग अलग रीजन है, दो अलग अलग क्षेत्र हैं। सबसे पहला तो अमेजोन का बेसिन है और दूसरा है पराग्वे पराना का रीजन, जो कि आपको दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। मैप दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा। ठीक है, अब यहां पर आपको ये वाला देखो, अमेजन का खोरे, अमेजन नदी से खोरे यानी कि क्या, ये मैंने अभी आपको बताया महाराजा बेट, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेना कि खोरे यानी कि इसका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब क्योंकि नदी यहाँ से बह रही है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे प्लेन रीजन होने वाला है ना। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये पूरा एक प्लेन या मैदान है, लेकिन यहाँ पर बहुत डेंस जंगल है। ठीक है, अमेजोन का जंगल है यहाँ पर। तो यहीं से वो लोग क्या करते हैं, यहीं पर ही थोड़ी बहुत खेती वगैरह की जाती है और बाकी जंगल को इन लोगों ने ऐसे ही छोड़ रखा है, ये इसको हाथ नहीं लगाते। और दूसरा जो रीजन है जहां पर आपको मैदान मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, दक्षिण पश्चिम में इस साइड पे, जिसको पंपास नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पंपास। ये जो मैदान है ये ग्रासलैंड है यानी कि घास का मैदान है, यानी यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की खेती की जाती है। ठीक है, इन दोनों रीजन्स को प्लीज मार्क कर लो आप। ठीक है, अब यहां पर आपको एक और रीजन देखने को मिल रहा है जहां पर आपको पैंटनाल लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, पैंटनाल कहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं बुक खोलूं। ये रहा पैंटनाल। ठीक है, ये यहाँ पर अगर इसको हटाता हूं मैं तब आपको दिखेगा, ये रहा पैंटनाल। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पैंटनाल दिख रहा है तो ये जो पैंटनाल वाला रीजन है, हाँ दर्शना, आपने हाथ रेस किया, क्या हुआ बताइए, डाउट है क्या। नो सर। कंपेनियन यूजर्स, ये कंपेनियन यूजर्स कौन लॉगिन किया था, कंपेनियन यूजर्स बोल के, किसी ने कंपेनियन मोड ऑन किया हुआ था क्या। ठीक है, चलो नेवर माइंड। यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तो ये ओके, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कुछ नीला नीला दिख रहा है। ठीक है, ये जो नीला नीला है इसको हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। वेटलैंड यानी जो गीला प्रदेश होता है जहां पे मार्श यानी कि दलदल जैसा प्रदेश होता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दलदलीय प्रदेश है जिसका नाम पैंटनॉल है। ठीक है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेना। ये पैंटनॉल जो है ये बहुत जरूरी है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दलदलीय क्षेत्र है यहाँ पर जो बना हुआ है। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ मराठी में इसको क्या बोला जाता है। पानथल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रहा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय रीजन में आता है, इसकी वजह से यहाँ पर वेटलैंड बना हुआ है। अब ये क्या है, ये एक नेचुरल वेटलैंड है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको स्वाम्प और मार्श, मैंने अभी आपको बताया, दलदल देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये दलदली प्रदेश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदली प्रदेश है। ऐसे बहुत सारे प्रदेश भारत में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप भिगवन नाम की जगह आपने सुनी है, पुणे से आप सोलापुर की तरफ जाते हो तो बीच में भिगवन नाम की जगह पड़ती है, तो वो भी एक वेटलैंड है। ठीक है, पांथल है वो जो महाराष्ट्र में है, काफी फेमस है वो। वैसे ही यहाँ पर ब्राजील के पास में जो पांथल है वो क्या है, उसका नाम है पैंटनल
ये दुनिया का सबसे बड़ा पानथल है। आए समझ में ये? यस सर आ ठीक है। एक सेकेंड ना। ठीक है। अब इसके बाद में है आपके द्वीप समूह। अब द्वीप समूह जैसे भारत के पास में द्वीप समूह है, ब्राजील के पास में भी कुछ द्वीप समूह है। और ये जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर होंगे? वो अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक महासमुद्र में है। ठीक है। तो जो मरीन आइलैंड्स हैं या फिर जो समुद्र के अंदर इनके आइलैंड्स हैं, वो जो मेनलैंड है, मेनलैंड यानी कि जो मेन ये है मुख्य भूमि, उससे 300 किलोमीटर दूर तक है। ठीक है। अब ये किस चीज से बने हुए हैं? ज्यादातर जो हैं ये बहुत ज्यादा पथरीले हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह है, यानी कि ये बहुत 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 खड़काड़ हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो है सबमर्ज्ड माउंटेन्स हैं। सबमर्ज्ड यानी कि पानी में डूबे हुए पहाड़ हैं ये। ठीक है। अब ये सबमर्ज्ड माउंटेन्स किसकी वजह से बने हैं? ये वल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। और जो साउथ अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट है, वहां पर आपको कुछ कोरल आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। कोरल आइलैंड्स यानी कंकण द्वीप। ठीक है। कोरल आइलैंड्स यानी कोरल जो कॉलोनीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो कैल्शियम को सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है? वहां पर पत्थर जैसे थोड़े टाइम में जब कैल्शियम जम जाता है तो वहां पर छोटे 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 चेंज बनने शुरू हो जाते हैं, रेंजेस बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग कंकण द्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो कंकण द्वीप है, ये जब एक चेन जैसी आकृति बना देते हैं तो उसको अटॉल बोला जाता है। ठीक है। ये प्रवाल बेटे जो है वो कंकण द्वीप बनाते हैं या अटॉल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है। तो इसका मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। आप लोगों ने शायद ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा, तो आप लोगों को समझ आएगा देख के। इस तरीके के वहां पर अटॉल्स बने हुए रहते हैं। ठीक है। ये है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है? ये प्रवाल भित्ति जो होती है ना, जिसको हम लोग ये कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, उनसे बनते हैं ये। ठीक है। तो ये कैल्शियम सिक्रीट कर करके जैसे ये मर जाते हैं तो ये बहुत सख्त हो जाते हैं। और जब एक दूसरे के साथ जमना शुरू करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक बहुत बड़ी सी चेन बना देते हैं। ये आपको ये पूरी की पूरी एक चेन दिख रही है, इसको बोलते हैं अटॉल। ठीक है। तो ये आपको यस ब्राजील में देखने को मिलता है। ठीक है। आए समझ में ये? यस सर आ गया। यस सर। इस वाले टॉपिक में इतना ही है। जल्दी से इसको पढ़ लो, उसके बाद मैं यस आपको सर। ये पिछले वाले टॉपिक की क्विज देता हूँ जल्दी से। ठीक है। यस सर। जल्दी से पढ़ो और बताओ जैसे ही होता है, फिर इसकी क्विज करेंगे।
हो गया सर पढ़ के। सर पढ़ लिया। पढ़ लिया, चलो ठीक है, गुड। 2 सेकंड दो मेरे को, मैं क्विज लोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो अभी के टॉपिक्स हम लोगों के हुए हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड दो मेरे को बस। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। एक एक करके मुझे आंसर्स देना, ठीक है। क्विज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। सबसे पहले चलो मुझे बताओ, सबसे पहले कौन बताएगा? ब्राझीलचा सर्वाधिक भूभाग किस चीज का है? उच्च भूमि, मैदानी, पर्वतीय, विखंडित, टेकड़िया। हाँ राजनंदिनी बताइए। सर उच्च भूमि। उच्च भूमि। ठीक है, गुड। उच्च भूमि। ठीक है, दिख ही रहा है वहां पे सबसे ज्यादा भाग भाग जो है वो किसका है? उच्च भूमि का है, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। 1 सेकेंड मिल जाएगा तो मैं आपको इसी से शेयर करता हूँ। हाँ मिल गया, आ गया, खुल गया। 1 सेकेंड। चलो अब एक एक करके करते हैं। ये कौन बताएगा? खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेल जगातील सर्वात तरुण वलित पर्वत म्हटले जाते? कौन बताएगा? दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? यस चलो सर। कौन ऑप्शन डी बताएगा? सर। नाही सर मला अच्छा, दिसत नाही सर स्क्रीन। हाँ रागिनी, क्या कौन सा? बी ऑप्शन डी सर आरवली। डी। बी अरावली। गुड, मैंने आपको बताया था अरावली जो है वो जगातील सर्वात, अच्छा हिमालय के बारे में? हिमालय नहीं है, प्राचीन पर्वत। सर मैं सर ऑप्शन हेलो डी बता रही थी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या है? हाँ अर्वाचीन है, सॉरी प्राचीन नहीं है। वेरी गुड। हाँ तो तरुण यानी अर्वाचीन है, अर्वाचीन यानी यंग। तो सबसे यंगेस्ट कौन है? प्राचीन होता तो फिर अरावली होता। यहाँ पे अर्वाचीन बोला है, यानी तरुण भी दिया हुआ है। तरुण यानी यंग, तो सबसे यंग कौन सी है? हिमालयज है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हिमालयज अभी भी फॉर्म हो रही है, हर साल उनकी हाइट बढ़ जाती है ना। किसने हाथ रेस किया? क्या हुआ, कुछ डाउट है? अच्छा आंसर देना सर आपको। गवर्नमेंट तो अरावली पर्वत काट रही थी ना। हाँ गवर्नमेंट अरावली पर्वत को काट नहीं रही थी, उन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज के लिए दे दिया था किसी को। वहां पे बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज होती है, वहां से पत्थर निकाला जाता है,
तो जो संगमरमर है या ग्रेनाइट है या बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, वो वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से माइन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने वो जिन माइनर्स को दिया था उसके लिए उसकी अरावली की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया जा रहा था, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके उसको स्टे कर दिया है। ठीक है, करेक्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन। हाँ जी, कौन आंसर देगा? अंकिता बताइए। सर स्क्रीन दिसत नाहीये मला. सर मी Screen नहीं सांगू का दिख रही। विजय? एक सेकेंड, उनको स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर मुझे दिख रही है। सर मुझे भी बहुत सारे- दिख रही है. बहुत सारे बच्चों को नहीं दिख रही है। एक सेकेंड रुको, मैं वापस से शेयर करता हूँ। सर मैं बताऊंगा इसका? हाँ, एक सेकेंड बताना, आप बताना। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है एक बार वापस से रिकनेक्ट करो। ओके सर. चलो हाँ, कौन बताने वाला है इसका आंसर? सर मैं बताऊं विजय? हाँ विजय बताओ। सर शिवालिक. हिमालयाच्या समानांतर रांगामध्ये सर्वात दक्षिणेकडील, हाँ वेरी गुड, सबसे दक्षिण में कौन सी है? वो है शिवालिक। शिवालिक है सर. व्हेरी गुड। अगला, चलो ये कौन बताएगा? उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशाची निर्मिती प्रामुख्याने कोणत्या नद्यांचा गाळ संचयन मूल्य यानी कि डिपोजिशन झाली आहे? ठीक है, कौन सी नदी ने डिपोजिशन किया है वहां पे? मुख्यतः बोला है उन लोगों ने, यानी कि सबसे प्रमुख नदी होनी चाहिए वो। बोलो सर मैं कौन देगा आंसर? सर मैं कौन? राजनंदिनी, हाँ राजनंदिनी बताइए। गंगा, सिंधु आणि ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, वेरी गुड। महानदी और कावेरी जो है वो कहाँ पे आती हैं? वो कल्पद्वीप में बहती हैं। नर्मदा और तापी भी वहीं पर ही बहती हैं। गोदावरी और कृष्णा भी कल्पद्वीप में बहती हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन में या उत्तर मैदान में सिर्फ ये 3 रिवर्स बहती हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये करेक्ट आंसर है। जगातील सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश कोणता आहे? सर मैं बताऊं विजय? विजय और राजनंदिनी के अलावा कोई और बताओ। रुको एक सर मैं सेकंड, आपने बताऊं आंसर दिया है। दर्शना. कौन? सर मैं बताऊं? दर्शना बताऊं सर? हाँ बताओ। सर ऑप्शन डी. सुंदरबन है ना? यस सर. अरे अमेजोन बोला आपने, ऑप्शन डी यानी अमेजोन है। अमेजोन का त्रिभुज प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है। कौन बताएगा करेक्ट? गलत है वो। सर सुंदरबन. यस सुंदरबन है। सुंदरबन. चलो हाँ, मैंने ही आंसर बता दिया था आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन। भारतातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांग कोणती आहे? अच्छा हाँ, ये जो कंफ्यूजन है मैं पहले बता सकता। अरावली, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया की सबसे प्राचीन है। तो प्लीज अर्वाचीन और प्राचीन में कंफ्यूज मत होना, हम पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, हो सर. चलो ये वाला कौन बताएगा? कोणते विधान योग्य है, यानी आपको फैक्ट चेक करना है इसमें कौन सा फैक्ट सही है। कौन बताएगा इसका आंसर? ऑप्शन 2. ऑप्शन बी. सर मैं बताऊं? कौन? नाम बताओ अपना। राजनंदिनी. सर मैं बताऊं? जागृति. हाँ जागृति बताइए। राजनंदिनी एक सेकेंड ना, जागृति को ट्राई करने दो। सर मैं बताऊं विजय? नहीं विजय, सर हो गया आपका चांस। ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी, येथे नद्यांनी त्रिभुज प्रदेश तयार केले आहेत। व्हेरी गुड। ठीक है, अब ये हा किनारा अतिशय खडकाळ आहे, सही है क्या? नहीं सर, रॉन्ग सर. येथे नैसर्गिक बंदरांची संख्या जास्त आहे, सही है क्या? नहीं सर. नहीं है, ये गलत है। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी फिर से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो हम लोगों का वेस्ट कोस्ट है, जो पश्चिमी तट है ना, वहां पर ज्यादा नेचुरल बंदरगाह मिलते हैं आपको, हार्बर्स बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे कम मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो बहुत ज्यादा जेंटल है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेत बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे शिप्स फंस जाते हैं, तो यहाँ पे आपको नेचुरल हार्बर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तीसरा है येथे नद्यांनी त्रिभुज प्रदेश तैयार केले आहेत, सही बात है। हा किनारा पश्चिम किनाऱ्यापेक्षा अरुंद है, ये भी गलत है, तो ये सही आंसर है आपका, सी। गुड। चलो अब ये कौन बताएगा? लक्षद्वीप बेटे कशापासून तैयार झाली आहेत? अभी हम लोगों ने वापस से पढ़ा था इसको, मैंने आपको फोटो भी दिखाया था। इससे बनी है सर ऑप्शन ए. हाँ, ऑप्शन ए, सर सी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सर. देखो अभी मैंने आपको क्या दिखाया था? मैंने अटॉल दिखाया था, आपको दिखाया था। हो सर.
हाँ, अटॉल प्रवाल किससे से। बनते हैं? अटॉल यानी कि जो मैंने आपको चेन दिखाई थी ग्रेट Option बैरियर A. रीफ की, किससे बनते हैं? वो Option प्रवाल A, से sir. बनते हैं। किससे? प्रवाल से। प्रवाल। लक्षद्वीप भी प्रवाल से ही बने हुए हैं। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग प्लीज। यहाँ पर डेफिनेशन अच्छी दी हुई है, इसको लिख लो अगर आपको लिखना है तो, कि लक्षद्वीप बेटे जो हैं वो किससे बने? प्रवाल कीटकान पासून। और उनसे क्या बनाते हैं वो? जब मिल जाते हैं एक साथ तो क्या बनाते हैं? अटॉल बनाते हैं। यही अटॉल के बारे में हमने ब्राजील में पढ़ा अभी, है ना? यस सर, हमने डायग्राम पण देखी पिक्चर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है भारत में? Option D, sir. वेरी गुड, ऑप्शन डी, बैरन आइलैंड। ठीक है, ये है हमारा हाँ अकेला सर। सक्रिय ज्वालामुखी। हाँ, ब्राझील मध्ये सर्वोच्च शिखर कोणते आहे? कळसुबाई। पिको द नेब्लिना। सर गाने बिलीना। वेरी गुड, पिको डेलिना। सही है। बाकी सारे के सारे इंडिया में है। 2 इंडिया में और 1 अमेरिका में है। ठीक है, चलो ये सर ऑप्शन नंबर ए। Option number A, sir. ब्राझीलच्या पूर्वेकडील बाजूला असलेल्या अजस्र कडा ग्रेट सर नदीचा प्रवाह। किसका? Option A. नहीं, नदी के प्रवाह का नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया क्या होगा इसका सही आंसर। नदीचा प्रवाह गलत हो जाता है। मैंने आपको बताया पर्जन्य वितरण, है ना? बताया था ना अभी। Yes, sir. ये पर्जन्य वितरण यानी या तो रेन के बारे में या क्लाइमेटिक डिफरेंशियल जो होता है, मैंने आपको बताया था क्लाइमेट डिवाइड की तरह काम करता है ये। ठीक है, चलो ये वाला बताओ जल्दी। Option D, sir. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। Option A. ए बी सी डी सब करो, है ना? सही ऑप्शन बताओ। अमेझॉन नदीच्या कोणाबद्दल कोणते विधान सत्य आहे? Option A, या sir. नदीचा उतार पूर्वेकडून पश्चिमकडे आहे। सही है क्या? नहीं सर। पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं Yes, है। sir. सही है. ठीक है, सही है। नहीं सर। नहीं सर, सही है। सर अरे ऑप्शन नदी नंबर डी है। अमेज़न पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है ना, और फिर उत्तर की तरफ मुड़ रही है, तो पहला वाला तो गलत ही हो गया। मैं आंसर बताऊं? येथे लोकवस्ती अत्यंत दाट आहे। ये ऑप्शन नंबर सर। बी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है। ठीक है, यस सर। ये ऑप्शन डी है। ठीक है, चलो अब ये वाला गंगा नदी ची। अच्छा, ये हम लोगों ने नदी के बारे में नहीं पढ़ा, ये हम लोग क्विज बाद में करेंगे फिर बची हुई। ठीक है, जब हम नदी का टॉपिक कर लेंगे तब करेंगे। ओके, सर ये पीडीएफ ग्रुप में डालता हूँ। हाँ, ये पीडीएफ और पिछला वाला पीडीएफ भी मैं ग्रुप पे डालता हूँ। दोनों केस में आपकी ग्रुप पे डाल देता हूँ आज। ठीक है, मुझे अभी लास्ट वीक के ग्रुप में ऐड किया है, मैं वो भी भेजता हूँ, और आपके साथ में मुझे वर्कशीट भी शेयर करनी है, वो भी मैं भेजता हूँ आज। ठीक है, Okay, सर, थैंक यू। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलो बाय। okay, sir. Thank you. Bye. थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय, गुड नाइट, बाय, बाय सर। सर थैंक यू। वेलकम, बाय।